हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में इशरफ खान में। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.1 2.1 और 2.2। ठीक है ना। पिछली वीडियो में हमने आपको बहुपद के बारे में बताया। बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। फिर बहुपद का हमने भागों में बांट के पढ़ा था कि बहुपद हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या होता था, दो भागों में बांट कर पढ़ना होता है, चरों के आधार पर बहुपद। नंबर एक पर फिर पदों के आधार पर बहुपद। चरों के आधार पर और पदों के आधार पर मैंने तीन तीन भागों में आपको बताया था कैसे क्या होते हैं। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर आपको इस प्रश्नावली को सॉल्व करना है, प्रश्नावली 3.1 सॉरी 2.1 और 2.2 को, तो सबसे पहले आप हमारी पिछली वीडियो जरूर देख लें। अगर पिछली वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आप इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2.2 प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली में देखेंगे क्या कह रहा है। 2.2 प्रश्न में अगर बात करूं तो कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच करना है। ठीक है ना। शून्यक भी निकालना है। द्विघात समीकरण के मैंने बताया, दो का समीकरण होगा तो अधिकतम दो मूल होंगे, त्रिघात समीकरण होगा तो तीन मूल होंगे। ठीक है ना। रैखिक बहुपद होगा तो एक होते मूल अधिकतम। ठीक है ना। तो उन्हीं को आप सॉल्व कर। तो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में इशरफ खान में। पिछली वीडियो हमने कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के बारे में जाना था। दूसरा चैप्टर जो आपका था, बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बहुपद के प्रकार को बांट के पढ़ना होता है। इसके बाद हमने बहुत सारे बहुपद के बारे में सीखा था। जैसे मैंने सीखा था, अगर मैं आपको बताऊं तो, जैसे मूलों का योगफल जो कि होता है, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। मूलों गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। ये भी हमने सीखा। और भी सीखा कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण क्या होता है, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में हो, जिसमें ए बी सी क्या होते थे, कांस्टेंट होते थे। ठीक है ना। तो उन्हीं पर आधारित, उसी चैप्टर पर आधारित आपकी प्रश्नावली है, जिसको हम क्या बोलेंगे, पहले प्रश्नावली क्या 2.1 बोलेंगे। पहले प्रश्न 2.1 है। इधर मैंने लिख रखा पहले से 2.1 के। फिर ये दूसरी प्रश्नावली आपकी 2.2 है। आज इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और इन्हीं क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो सारे क्वेश्चन देखेंगे एक तरफ से। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि सर इनको कैसे करेंगे, तो अगर आपको डाउट हो मन में तो आप पहले हमारी पिछली वीडियो देख लें। इसमें मैंने बहुपद के बारे में अच्छे से बता रखा, पूरी चीज़ एक एक डिटेल के बारे में। उसको आप देखकर ही इस क्लास को लें, अन्यथा आपको समझ में नहीं आई चीज़ें फिर। तो देखेंगे पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2.1 की बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी बहुपद के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। नीचे जो आकृति जो तुम्हारे दे रखी है 2.10 बोलेंगे, इसको 2.10 में है, लिखा नहीं मैंने इसको। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पी एस के शून्यंकों की संख्या का मतलब क्या हुआ, ये आपका कोऑर्डिनेट है। ओके। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 में, उसमें भी आप सीखेंगे। आपको देखना है कि एक्स अक्ष को कितनी बार काटे, जितनी बार काटेंगे वो इसकी शून्यंकों की संख्या होगी। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, इसमें देखें एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है, एक भी बार नहीं काटा। ये तो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये एक्स अक्ष बोलेंगे, ये एक्स अक्ष की रेखा है और ये वाई अक्ष की रेखा है। ओके। ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। तो इसमें एक्स अक्ष को एक बार काटे ही नहीं, तो इसमें बोलेंगे शून्यंकों संख्या 0 होगी। अगर काटता तो होता, इसमें वाई को काटे तो इसलिए शून्यंकों संख्या कितनी हो जाएगी, बोलेंगे
शून्याङ्क संख्या इसमें 0 हो जाएगी। दूसरे में देखेंगे, इसमें देखेंगे ये एक्स अक्ष हुआ, ये वाई अक्ष हुआ, ओके। और इसको हम ये भी आपके इसको हम कोटि बोलते हैं। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। वाई अक्ष को हम भुज बोलते हैं, कोटि भुज। इसमें एक्स अक्ष को कितनी बार काटते हैं? बोलेंगे एक बार, एक ही बार तो काटा। ये एक्स अक्ष को देखिए, ये एक बार, अतः शून्याङ्कों संख्या कितने को बोलेंगे? एक हो जाएगी। ये चेक करना आपको कितनी बार काट रखा है। इसके बाद इसमें देखेंगे एक्स अक्ष को कितनी बार काटे, एक ये हुआ, 2 और 3, तो अतः शून्याङ्कों संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ओके। इसके बाद इसमें देखेंगे कितनी बार काटे एक्स अक्ष को, तो देखेंगे 1 और ये 2, इसमें भी कितनी बार काटे? बोलेंगे 2 बार, अतः शून्याङ्कों संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी इसमें, ओके। इसमें देखें कितनी बार काटे, गिनेंगे, 1 2 हुआ, ये 3 हुआ और ये 4, अतः शून्याङ्कों संख्या कितनी हो जाएगी? बोलेंगे 4 हो जाएगी। 4 बार काटे, शून्याङ्कों संख्या 4 हो जाएगी। इसमें देखेंगे एक तो ये हुआ, एक ये 2, एक ही बिंदु, 2 नहीं, 1 2 और इधर ये 3, अतः शून्याङ्कों संख्या कितनी हो जाए? बोलेंगे 3 हो जाएगी। ये सवाल था, कुछ था ही नहीं इसमें। आपको ये चेक करना कि एक्स अक्ष को कितनी बार काटे हैं, यही पता करना, आपको कुछ नहीं करना इसमें। जैसे मैंने इसमें कहा एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं काटे, इधर वाई अक्ष को काटे तो उससे कोई मतलब ही नहीं। इसमें देखें एक्स अक्ष को एक बार काटेंगे, अतः शून्याङ्कों संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इधर देखेंगे, जैसे मैंने कहा 1 2 3, तो शून्याङ्कों संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसमें बात करूँ तो 1 2, तो शून्याङ्कों संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसमें अगर बात करें तो 1 2 3 4, शून्याङ्कों संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इसमें एक्स अक्ष को कितनी बार काटे? बोलेंगे 1 2 3, शून्याङ्कों संख्या 3 हो जाएगी। तो ये 2.1 प्रश्न में था, कुछ नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें। और फिर इसके बाद 2.2 प्रश्नावली आपकी है। 2.2 प्रश्नावली में है क्वेश्चन अच्छे। जैसे कह रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, निम्न द्विघात बहुपद के लिए शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच करना है। शून्यक निकालने आपको। द्विघात समीकरण है तो अधिकतम शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है ना। गुणनखंड विधि से इसको हम हल करके निकालेंगे शून्यक। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इनको हल करना है, फिर शून्याङ्कों संख्या निकालना है। ये चीज़ आपको समझ में आएगी, गई होगी, ठीक है। कुछ था नहीं, इसको रेस कर देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर 2.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, जो कि आपको क्या दिया है? दिया गया समीकरण, ओके। क्या दे रखा कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 बराबर 0, ये कर लें। इसको आप गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद आप किसके 2 मूल आएंगे, और जो 2 मूल आएंगे उसमें एक अल्फा का मान होगा और एक बीटा का मान हो जाएगा, ठीक है ना। ये याद रखेंगे। करना कैसे, जब इसको आप हल करेंगे, हल इसमें सबसे पहले आप इसमें से ABC की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि पिछली वीडियो हमने बताया था कि मूलों के योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। तो ABC की वैल्यू पहले निकाल लें, फिर इसके बाद गुणनखंड करेंगे। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? इस समीकरण की तुलना, इसकी तुलना क्या बोलेंगे? इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो कैसे हो जाएगा? a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू होगी जो एक्स स्क्वायर गुणांक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना बोलेंगे? 1 है, कुछ नहीं तो बोलेंगे 1 है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। b बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर b क्या होगा? जो x का गुणांक होगा। क्या होगा? जो x का गुणांक होगा। यहाँ पर x का गुणांक क्या हो जाएगा? बोलेंगे x का गुणांक माइनस का 2।
2p की वैल्यू हो जाएगी -2 और इसके बाद c क्या होता था, कांस्टेंट अचर पद की वैल्यू कितनी बोलेंगे -8 हो गया। ओके, ये बात तो आपको आती होगी इतनी। इसके बाद इसको समीकरण को हल भी करेंगे, द्विघात समीकरण का मूल निकालेंगे। कैसे मूल निकालेंगे, देखो इसको जब हल करेंगे तो इसके पहले इसमें गुणनखंड विधि करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 8x²। इधर देखेंगे, अगर मैं x² का गुणा 8 में करवाऊंगा तो हो जाएगा 8x²। अब 8 को ऐसा तोड़ें, यानी जोड़े या घटाएं, जोड़े या घटाएं तो कितना हो जाए -2x हो जाए। फिर उन्हीं से दो संख्या, फिर उन्हीं को गुणा करें तो मध्य पद के बराबर हो, जैसे 4 दूना 8 और 4 में से 2 जाएगा। ओके, इसी तरह कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर क्या समीकरण दिया, x² -2x और -8 बराबर जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर x² -4x और प्लस में 2x और -8 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आपको क्या करना है, दो पद में कॉमन लेना है, इसमें और इसमें दो पद में कॉमन लेना है। इसमें क्या कॉमन है, पहले वाले में, तो पहले वाले में आपका x कॉमन है, पहले वाले में क्या कॉमन है, पहले वाले पद में आपका x कॉमन है, तो इसमें x कॉमन निकालेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है बोलेंगे, x कॉमन हुआ, एक x गया तो एक x बच गया, ये x तो बाहर आ गया, -4 हो गया। ठीक है, क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, क्या बचा, x -4 बच गया। इसके बाद इसमें से आप क्या कॉमन, आपका +2 कॉमन है, +2 कॉमन ले लेंगे, प्लस में 2 कॉमन ले लें, इधर क्या बच जाएगा, x -4 दूना 8। ओके, इसमें से भी 2 कॉमन लेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। इसके बाद ये इसको बार एक बार लिखने हैं, इसके ये कॉमन x -4 ले लेंगे ऑलरेडी, क्या हो जाएगा, x -4 इधर हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x + और बराबर क्या दे रखा आपको, 0 दे ही रखा है। इसके बाद दोनों के बराबर हम लोग क्या करते हैं, 0 करते हैं। जब दोनों के बराबर 0 करेंगे तो 2 वैल्यू आएंगी, एक अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, एक बीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो दोनों बराबर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूँ कि x -4 बराबर 0 करें हम लोग, x -4 बराबर 0 करें तो इधर माइनस उधर किससे जाएगा, प्लस से, तो बोलेंगे x बराबर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह हम करेंगे x +2 बराबर 0 करें तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2, 2 वैल्यू आ गई, एक x बराबर प्लस में 4 आया और x बराबर एक -2 आ गए। ये किसकी वैल्यू, ये अल्फा की वैल्यू होती है और ये बीटा की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई, अल्फा की वैल्यू हो गई और ये बीटा की वैल्यू हो गई। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये चीज़ देखिए, उसने कहा है कि बहुपद के शून्य ज्ञात के, शून्य तो आपके आगे एक 4 होगा, एक -2 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू बोलेंगे 4 आई, बीटा की वैल्यू -2 आई। लेकिन एक क्वेश्चन उसने ये भी कहा कि और शून्य तथा गुणांकों बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। सत्यता की जांच में आपको 2 ही चीज़ चेक करना होता है। एक तो पहली बात तो आपको मूलों का योगफल निकाल लेना है, जो कि होता है मूलों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर -b/a। दूसरी बात आप क्या करना होता है, मूलों को गुणनफल निकालते हैं, अल्फा × बीटा बराबर c/a। ये 2 चीज़ आपको करना है। तो सत्यता की जांच में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे फिर सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। पहली चीज क्या करते हैं, मूलों को योगफल निकालेंगे। मूल देखिए इधर आपसे शून्यक भी कह दिया ना, शून्यक, ये शून्यक होते हैं, इसको मूल भी बोलते हैं, भी याद रखिए। इसको क्या बोलते हैं, इसको शून्यक के साथ इनको क्या बोलेंगे, मूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 4 हो गई और बीटा की वैल्यू -2 हो गई। सत्ता की जांच में पहले क्या कहेंगे, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर तो -b/a होता है। ये होता है मूलों का योगफल, अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है मूलों का योगफल, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो देखेंगे अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी बोलेंगे, 4 है और बीटा की वैल्यू -2, तो रख लेंगे इसी में। तो अल्फा की वैल्यू बोलेंगे कितनी, बोलेंगे 4 है
और प्लस बीटा की वैल्यू बोलेंगे माइनस का 2 बराबर माइनस लगा उस तरफ बी, यहाँ पर से भी निकाल लिया हमने, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बोलेंगे माइनस का 2 है, तो लिखेंगे ऊपर माइनस का 2 अपान ए की वैल्यू कितनी बोलेंगे 1 है, ए की वैल्यू कितनी है 1 ही है, ठीक है। अब देखेंगे प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, 4 माइनस का 2 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 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 प्लस में 2 आ जाएगा 2/1। अब 4 में से 2 जाएगा बचेगा 2, 2 बराबर इधर हो जाएगा 2, एक ये सिद्ध हो गया, देख बराबर है 2 बराबर 2। सत्यता की जांच 1 नंबर, एक कंडीशन। ये दूसरी आपको क्या करना कि मूलों का गुणनफल भी निकालना है, जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद दूसरी कंडीशन आपको क्या करना है, दूसरा आपको करना है कि मूलों गुणनफल करना है। क्या करना है फिर, मूलों का गुणनफल, जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फा की वैल्यू कितनी देखेंगे यहाँ पर, अल्फा की वैल्यू आपकी आई है 4 आई है अल्फा की वैल्यू, इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 2 बराबर सी की वैल्यू कितनी है, यहीं पर से देखेंगे सी की वैल्यू माइनस का 8 दे रखी है, ओके। कितनी है सी की वैल्यू, सी की वैल्यू बोलेंगे माइनस का 8 है अपान ए, ए की वैल्यू आपको दे ही रखा 1, ए की वैल्यू कितनी दे रखा 1, 1 लिख लेंगे। इसके बाद क्या होता है 4 गुनाई ये 8 हो जाएगा माइनस का बराबर इधर क्या हो जाएगा माइनस का 8, दोनों कंडीशन में आपकी अप्लाई हो रही है। इधर भी देखिए मूलों के योगफल बराबर माइनस बी अपन, तो वो भी 2 बराबर 2 सिद्ध हो गए। इसके बाद -8 बराबर -8, यही आपको करना है। सत्यता की जांच में हमेशा याद रखना, सत्यता की जांच कभी भी कह दे द्विघात समीकरण पहले मूल निकाल ले गुणनखंड विधि से, इसके बाद फिर मूलों का योगफल निकाल ले अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान है, फिर निकाल ले मूलों का गुणनफल जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान है। इन दो चीज़ों को आप निकाल कर और बराबर कर दीजिए, वही तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। वैसे ही आपको सत्यता की जाँच करना है। ये पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा कि 4x² माइनस का 4s और +1 गुणनखंड करेंगे पहले। जो देखेंगे दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि 4² माइनस का 4s +1, इसको भी आप गुणनखंड करेंगे, कैसे देखें। इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ इधर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4s² माइनस का 4s +1 बराबर आप 0 मान लेंगे अपने मन से ही, कुछ नहीं करना।
फिर आपको गुणनखंड करना, गुणनखंड विदेशी हल करना। पहले आप गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद जो भी आपके वैल्यू आए, जो अल्फा की एक वैल्यू होगी, एक बीटा की वैल्यू होगी, इन्हों को आपको रखना है। ओके, तो देखेंगे इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, पहला काम आपको सबसे पहले दिया गया समीकरण है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी तुलना, पहले एबीसी के मान फिर निकाल लें। क्या लिखेंगे, इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ओके। जब तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो एक्स स्क्वायर गुणांक होगा, यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 4 है। ए की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो ए की वैल्यू हो जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो एक्स का गुणांक होगा, किसका होगा, जो एक्स का गुणांक होगा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर देखें एक्स गुणांक क्या, माइनस का 4, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का और 4, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलेंगे 1, सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, अब आपको क्या करना है, दो ही चीज़ करना है। फिर आपको पहले सबसे पहले आपको गुणनखंड करना है कि गुणनखंड इसके क्या होंगे। तो अगर मैं इसका गुणनखंड करूँगा तो इसका इसमें पहले मैं गुणा कराऊंगा, ठीक है, गुणा कराएंगे। तो जब अगर मैं 4x² का 1 में गुणा कराऊंगा तो हो जाएगा, बोलेंगे 4x², यही होगा। एक का गुणा किस संख्या में कराएंगे वो उतनी, उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है। तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे 2 दूनी 4, लेकिन माइनस का 2s और माइनस का 2s करेंगे तभी -4 होगा ही ना। और फिर माइनस का 2s और माइनस का 2 से गुणा कराएं तो 4xs² हो जाएगा, यही करना आपको। तो क्या समीकरण दे रखा आपको, 4s² माइनस का 4s और +1 बराबर 0 दे रखा है। तो क्या हो जाएगा फिर, 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s और +1 बराबर 0। ओके, अब आपको क्या करना है, फिर वही काम करना है कि दो पद में कॉमन लेना है। इसमें कॉमन लेंगे, इस पद में भी ले, इसमें क्या कॉमन बोलेंगे, 2s कॉमन है, यस या नो है, बिल्कुल 2s कॉमन है, ठीक है ना। तो लेंगे इधर क्या बच जाएगा, बोलेंगे 2s बच जाएगा, इधर कॉमन निकला तो माइनस का 1 बचेगा। इधर आप क्या लेंगे, देखो इसमें आप माइनस का 1 कॉमन ले लें, क्या ले लें, माइनस का 1, तो ये प्लस हो जाएगा 2s और -1 बराबर 0। जब ये पद सेम रहेंगे तभी आप समझ लेना कि मेरा गुणनखंड सही जा रहा है। अगर ये दो पद सेम नहीं आए तो आप ये मान के चलो कि आपका गुणनखंड गलत आ रहा है, आप गलत कर रहे हैं। अगर मैं इसमें से -1 कॉमन नहीं लेता, सपोज दैट, तो +1 लेता, सपोज देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर से मैं +1 कॉमन ले लेता तो यहाँ पर तो माइनस का 2s बच जाता और +1 हो जाता। ये दोनों कहाँ मैच करते, फिर ना करते ना। इसको इसमें कॉमन ले लिया तो ये जो माइनस था ये प्लस था, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज दिमाग में सेट करके चले थोड़ा। तो अब आपको ये कॉमन है तो इसको ले ले, 2s -1, इसके बाद इधर क्या बच जाएगा, 2s और -1, ये दो पद एक लिख लिया, कॉमन है निकाल लिया। इधर 2s बच गए, 2s लिखे, इधर -1 बचा, इस मतलब 1 लिख लिया, और बराबर क्या लिखा है, 0। अभी हमने बताया आपको कि दोनों बराबर 0 आपको करना है। फिर वही काम करना है कि दोनों बराबर 0 करें, ठीक है, तो करेंगे। तो जैसे मैं कहूँगा कि 2s -1 बराबर 0 करेंगे तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस उधर किससे जाएगा, प्लस से, इधर माइनस से उधर प्लस से 1 हो जाएगा। ओके, तो ओनली s बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे 1/2। एक तो वैल्यू ये आ गई s की वैल्यू आ गई। सेम आपको 2s -1 बराबर भी 0 करना है, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस उधर प्लस हो जाएगा, s बराबर भी 1/2, दोनों की वैल्यू सेम, 1/2 और 1/2 ही आ गई। किसकी वैल्यू हो तो बोलेंगे अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू। अब आपको फिर वही काम करना है, सत्ता की जांच ही करना है, यहाँ
यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे, फिर सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। जब सत्यता की जांच करेंगे, हमारे एक में सत्यता की जांच में क्या करते हैं कि मूलों का योगफल। ओके, क्या करेंगे, मूलों का योगफल। क्या होता है, मूलों का योगफल, जो कि होता है मूलों के योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपान ए होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे अल्फा की वैल्यू बोलेंगे कि 1/2 है, और बीटा की वैल्यू भी 1/2, दोनों की वैल्यू 1/2 लिख लेंगे। मान इधर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इधर हो गया। इधर देखेंगे माइनस लगा लें, और बी की वैल्यू इधर देखें, यहाँ पर से बी की वैल्यू -4 है, लिखे लेंगे -4/a की वैल्यू, ए की वैल्यू बोलेंगे, ए की वैल्यू 4 है तो 4 लिख लेंगे, हो जाएगा 4। ओके, इसमें लासा क्या लेंगे, हर बराबर तो 2 ही हो जाएगा, और एक एक क्या हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, 2/2 इधर माइनस प्लस में 4/4, 4 से 4 कटेगा, 1 बचेगा, इधर 2 से 2 कटेगा, 1 बचेगा, 1 बराबर 1। ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, मूलों का योगफल सिद्ध हो गया ना, मूलों का योगफल। सेम आपको मूलों का गुणनफल निकालना है, जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान, इसको दिमाग में बैठा लें कि मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सॉरी मूलों का योगफल बराबर यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान है, मूलों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान है। दूसरी कंडीशन हम क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए। ओके, तो यहाँ पर देख लें अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू भी 1/2 ही। ओके, बराबर सी की वैल्यू बोलेंगे 1 है, यहाँ पर देखें सी की वैल्यू 1 लिख लें, अपान ए की वैल्यू 4 है, यहाँ पर देखें ए की वैल्यू कितनी दे देती है 4, तो इसके इसमें गुणा करें, इसके इसमें 1 का गुणा 1 में करें, 1 2 दूनी 4 बराबर 1/4, इधर भी आ गए, दोनों कुछ बराबर हो गए, 1/4 बराबर 1/4 सिद्धम हो गया। ठीक, ऐसे करना है, बात समझ गए। किसी को नोट करना तो क्वेश्चन नोट कर लें 1 मिनट के लिए। चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, इसको रीच कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3, देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x बराबर 0 मान लो, गुणनखंड करना है। क्या करेंगे, आपको पता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण की बात करें हम तो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, ये होता है। इसमें आप ये देखें कि पहले ax के x के गुणांक है, सबसे पहले बड़ी घात फिर से छोटी फिर सबसे कम घात, तो इस रूप में तो लिखा ही नहीं, इस 7x को बीच में होना चाहिए, इसको कर लो इसी तरह, तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना,
क्या हो जाएगा फिर, अब इसका गुणनखंड करेंगे, इसके इसमें गुणा कराएंगे तो 36 18 माइनस का 18 हो जाएगा। इसका गुणनखंड का 9 दून 18, 9 में से 2 हो जाएगा 7, सेम कर लेंगे, क्या हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर माइनस में 9x और प्लस में 2x और माइनस का 3 बराबर 0। आपको दो पद में अब कॉमन लेना है। क्या करना है, दो पद में हम कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन है, इसमें 3x कॉमन है, 3x इधर क्या बचेगा, तो x माइनस का 3 का 9 3 बच जाएगा। इसमें आप प्लस में 1 ही कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं तो प्लस में 1 वहाँ पर कॉमन ले लिए, वहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर 0। इसके बाद एक बार इसको लिखेंगे, ठीक है ना, एक बार इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा फिर, हो जाएगा 2x माइनस का 3 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 3x और प्लस 1 बराबर 0। ओके, ये हो जाएगा। इसके बाद दोनों बराबर फिर हम 0 करेंगे। क्या करेंगे, दोनों बराबर 0, 2x माइनस का 3 बराबर 0 करें तो हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस उधर किससे जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, इधर गुणे में इधर गुणे में इधर क्या हो जाएगा भाग, x बराबर 3/2, x की वैल्यू 3/2 आ गई। सेम इसमें करेंगे, कैसे कि 3x प्लस 1 बराबर 0 करें तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस उधर किससे जाएगा प्लस से, सॉरी इधर प्लस उधर माइनस से 1 हो जाएगा, तो x बराबर -1/3। ये आपकी ये अल्फा की वैल्यू हो गई और ये बीटा की वैल्यू आपको फाइंड हो गई, ठीक है ना, मिल गई। इसके बाद क्या करेंगे, फिर सतत की जांच करना आपको। सेम सतत की जांच में दो ही चीज़, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालेंगे। ओके, तो सतत की जांच यहाँ पर लिखेंगे, सत्यता की जांच। नंबर 1 क्या करेंगे, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल करते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपान में ए होता है। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए। यहाँ पर आप देखें कि अल्फा की वैल्यू बोलेंगे 2/3 है और बीटा की वैल्यू माइनस का 1/3 है, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखा, 2/3 और प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1/3 बराबर माइनस के बी की वैल्यू यहाँ पर से देखें आप, सॉरी नहीं निकाला तो यहाँ पर से निकाल लेंगे। अगर मैं ए की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बी की वैल्यू बोलेंगे माइनस का 7 हो जाएगा, सी की वैल्यू कांस्टेंट माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो करेंगे फिर, तो माइनस हो गया, बी की वैल्यू कितनी दे रखी, बी की वैल्यू माइनस का 7 अपान ए की वैल्यू बोलेंगे 6, ठीक है। अब इसका आप लासा लेंगे, पहले देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3/2 तो -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस में 7/6 हो जाएगा। इनका लासा ले लेंगे, 2 और 3 का लासा बोलेंगे 6 हो जाएगा। इसका भाग दें 2 क्या ही 6 3 बार गए, 3 के इसमें गुणा कराएंगे, 3 का 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस का 3 दूना 6, 2 बार गया, 3 दूना 6, 2 का इसमें गुणा कराएंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर क्या हो जाएगा बराबर, इधर 7/, इसको हल करेंगे तो 9 में से 2 हो जाएगा 7 और बटे 6 बराबर 7/6, ये देखो सिद्ध हो गया। ओके, इसके बाद एक चीज़ ये आप सिद्ध करना है, इसके बाद आपको क्या करना कि मूलों का, फिर इसके बाद आपको मूलों का गुणनफल निकालना। एक चीज़ आप सिद्ध कर रहे हैं मूलों के योगफल, इसके बाद आपको मूलों का गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हम क्या करेंगे फिर मूलों का गुणनफल निकालेंगे। दूसरी चीज़ क्या करते हैं, मूलों का गुणनफल क्या निकालेंगे, दूसरी चीज मूलों का गुणनफल निकाल। क्या होता है मूलों गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान में ए होता है। मूलों गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, यहाँ देखें 3/3
2 इंटू बीटा की वैल्यू बोलेंगे -1/3 दे रखा, ओके, बराबर सी की वैल्यू यहाँ पर देख लें, सी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू कितनी दे रखी 6, ओके। इसके इसमें गुणा करा लें, इसके इसमें 3 एकम -3 और 2 तिहाई 6 बराबर -3/6 कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, इधर क्या हो जाएगा -1/2, इधर क्या हो जाएगा -1/2, तो दोनों बराबर हो गए ना। तो ये चीज़ आपको करना है इन सारे क्वेश्चनों में। मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा, नंबर 1 क्वेश्चन ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपको लगाना है, नहीं आएगा तो आप पूछेंगे, ठीक है ना। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम डाउनलोड कर, इसमें आप इसके बाद आप जाएंगे वहाँ और सर्च करेंगे मैथ्स बाय अशरफ खान, तो आपको टेलीग्राम में मेरा चैनल मिल जाएगा, ओके, ठीक है ना। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, इसके बाद अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा, ये सारे क्वेश्चनों को फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है ना। और चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।